वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर खुर्शीद। और आज के वीडियो में मैं लाया हूं, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, गेल इंडिया लिमिटेड से आई है वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब से। और इसमें कई तरह की वैकेंसी है। सिविल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, मैकेनिकल है, केमिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, फायर एंड सेफ्टी है, मार्केटिंग का भी है। तो इस तरह कई तरह की वैकेंसी है इसमें। तो मैं समझता हूँ कि सभी के लिए अवसर है। तो मैं वीडियो के अंत तक इसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सारा मैं बता दूंगा। तो उसमें अगर आप वो उसके लिए फिट बैठते हैं तो कर दीजिएगा अप्लाई। अप्लाई करने का मैं तरीका भी बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, उसमें नोटिफिकेशंस फॉर ऑल कर लीजिए, ताकि मेरा वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी सूचना आपको तुरंत का तुरंत मिल सके। तो अब चलते हैं आज के जॉब डिटेल्स पे। जैसा कि ये गेल इंडिया लिमिटेड से आई है, भारत सरकार का उपक्रम है। तो आपका टाइम कम लेते हुए मैं मेन जो चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे ये मैनेजर मार्केटिंग कमोडिटी रिस्क मैनेजमेंट के लिए पोस्ट है। इसमें टोटल जो पोस्ट है 4 है। ये E3 ग्रेड का है। फिर मैनेजर मार्केटिंग है इंटरनेशनल LNG एंड शिपिंग, ये भी E3 ग्रेड का है। इसमें टोटल वैकेंसी 6 है। फिर सीनियर इंजीनियर केमिकल का है, टोटल वैकेंसी 7 है। सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल है, इसमें 51 नंबर पोस्ट है, अच्छा है इसमें। और सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का 26 है। सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन का 3 है। सीनियर इंजीनियर सिविल का 15 नंबर है, अच्छी खासी वैकेंसी है। और सीनियर इंजीनियर गेल टेल TC/TM, इसमें 10 वैकेंसी है टोटल। फिर सीनियर इंजीनियर बॉयलर ऑपरेशन का है, 5 है टोटल वैकेंसी। सीनियर इंजीनियर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में 5 है। सीनियर ऑफिसर E&P में 3 है। सीनियर इंजीनियर F&S में 10 है। और सीनियर इंजीनियर C&P में 10 है। फिर सीनियर ऑफिसर BIS में 9 है टोटल वैकेंसी। सीनियर ऑफिसर मार्केटिंग में 8 है। सीनियर ऑफिसर HR में 18 है। और सीनियर ऑफिसर कॉरपोरेट कम्युनिकेशन में 2 हैं। सीनियर ऑफिसर लॉ में 4 है। सीनियर ऑफिसर F&A में 5 है। और ऑफिसर लेबोरेटरी में 10 है। ऑफिसर सिक्योरिटी में 5 हैं। ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज में 4 पोस्ट हैं। तो टोटल जो पोस्ट है इस तरह से 220 पोस्ट है। 220 में 20 पोस्ट जो है दिव्यांग भाई के लिए रिजर्व्ड है, ये ध्यान रखिएगा। उनके लिए 20 ही पोस्ट रिजर्व्ड है। तो सब नहीं है, इधर ये टेबल में इधर लिखा हुआ है। तो ये कैटेगरी वाला इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा है उसका मतलब। जो सारे पोस्ट रिजर्व नहीं है उनके लिए 220 में 20 पोस्ट रिजर्व है उनके लिए। और कौन कौन सा पोस्ट में कौन कौन सा रिजर्व है ये भी दिया हुआ है उनके लिए, दिव्यांग भाई के लिए। ये डिटेल उनके लिए दिया हुआ है किस में रिजर्व है। और जो एब्रीविएशन है उसका फुल फॉर्म भी दिया हुआ है दिव्यांग भाई का। अब क्वालिफिकेशन की बात आ रही है। जैसा कि ये देख रहे हैं, जो पहला पोस्ट था मैनेजर मार्केटिंग कमोडिटी रिस्क मैनेजमेंट का, इसमें पे स्केल देख रहे हैं 70,000 बेसिक से 2 लाख रुपए तक है। अपर एज लिमिट 34 ईयर्स है। और इसमें जो एज रिलैक्सेशन का अलग रूल मैं बताऊंगा इकट्ठे। तो सब में एज रिलैक्सेशन का वही रूल रहेगा। इसमें जो क्वालिफिकेशन आप देख रहे हैं, BCom with minimum 60% marks and 2 years MBA with a specialization in finance with minimum 65% मार्क्स। मार्क्स का है ये जो मार्क्स लिखा है ये जनरल के लिए है। SC ST और दिव्यांग भाई के लिए 5% कम मार्क्स चलेगा, वो बाद में लिखा हुआ है, मैंने उसको पढ़ लिया है, मैं आपको बता देता हूँ
ताकि आसानी हो इसमें मार्क्स में। और एज लिमिट भी बता दे रहा हूँ। एज लिमिट में आपका SC/ST के लिए 5 साल का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। OBC के लिए 3 साल का है। और दिव्यांग भाई के लिए जो जनरल और EWS के दिव्यांग भाई हैं उनको 10 साल का है। और OBC में जो दिव्यांग भाई हैं उनके लिए 13 साल का है। और जो SC/ST के दिव्यांग भाई हैं उनको 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेकिन एज रिलैक्सेशन के बाद भी 56 साल से ज़्यादा किसी का भी एज नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, ये बाद में लिखा हुआ है। इसमें और जो है ग्रेजुएशन BA हो और विथ ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स, और 2 साल का MBA भी खोज रहे हैं विथ 65% मार्क्स। इसमें एक और कैटेगरी है कि ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग है, अगर BA BTech है किसी भी ये में, और उसके बाद फिर 2 साल का MBA किए हुए हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर ये मार्क्स 60% और 65% मार्क्स है। ये जनरल का है, जैसा कि मैं बता दिया। SC/ST के लिए 5 और दिव्यांग भाई के लिए 5% मार्क्स में भी रिलैक्सेशन दिया गया है। और इनका जो एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया है इस पोस्ट का 4 साल का है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस। तो इस पोस्ट के लिए जो भी हैं अप्लाई कर रहे हैं वो एक बार देख लीजिएगा। इसको मैं बता दूंगा ये कहाँ देखना है। फिर दूसरा पोस्ट जो है मैनेजर मार्केटिंग इंटरनेशनल LNG एंड शिपिंग। इसमें जो सैलरी ऊपर वाला ही है, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 65% मार्क्स एंड 2 years MBA। तो इसमें भी मार्क्स जो है वो सबके लिए वही है। जनरल के लिए है 5%, SC/ST और दिव्यांग भाई के लिए छूट मिलेगा उसमें। और इसमें मिनिमम 4 years का एक्सपीरियंस चाहिए। और तीसरा पोस्ट जो है सीनियर इंजीनियर केमिकल का, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन केमिकल पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी एंड पॉलीमर साइंस, केमिकल टेक्नोलॉजी एंड प्लास्टिक टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 65% मार्क्स। इसमें सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस खोज रहे हैं एग्जाम पास करने के बाद। और इसमें जो चौथा पोस्ट है सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल का, इसमें बैचलर डिग्री है लेकिन मैकेनिकल में होना चाहिए, प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल में, मैन्युफैक्चरिंग में, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल में विथ मिनिमम 65% मार्क्स। ये ध्यान रखिएगा, मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ। ये जो मार्क्स है वो SC/ST और दिव्यांग भाई के लिए 5% कम हो जाएगा। जहाँ भी जैसे 65 लिखा हो 60 हो जाएगा, 60 लिखा है तो वो 55 हो जाएगा। इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस खोज रहे हैं। फिर वैसे ही सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का है, इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस है। क्वालिफिकेशन वही इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री होना चाहिए विथ 65% मार्क्स। सैलरी देख रहे हैं 60,000 इनिशियल है और फाइनल है 1,80,000 बेसिक पे इनका। अपर एज लिमिट इसमें जो है सीनियर इंजीनियर जो है इसमें 28 ईयर्स का है। तो इसमें जो एज रिलैक्सेशन यहाँ से जुड़िएगा। पहला वाला जो पोस्ट बताए थे सबसे स्टार्टिंग वो 34 ईयर्स का, तो अलग अलग है अलग अलग पोस्ट के लिए। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन का है, इसमें भी बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विथ मिनिमम 65% मार्क्स। 1 ईयर है इसमें भी एक्सपीरियंस। फिर सीनियर इंजीनियर सिविल का भी वैसा ही है। ये सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट चाहिए इंजीनियरिंग में, 65% मार्क्स का, 1 साल का एक्सपीरियंस। सीनियर इंजीनियर गेल टेल TC/TM, इसका जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड
टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन विथ मिनिमम 65% मार्क्स। 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी चाहिए। 9 नंबर पोस्ट जो है सीनियर इंजीनियर बॉयलर ऑपरेशन में है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है केमिकल वाले, मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी एज बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर भी होना चाहिए। इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस इनको चाहिए। फिर सीनियर इंजीनियर है इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का। इसमें इंजीनियरिंग इन एनवायरमेंटल विथ मिनिमम 65% मार्क्स चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सीनियर ऑफिसर E&P, एज लिमिट वही 28 ईयर्स चल रहा है अभी जो बता रहा हूँ। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन पेट्रोलियम, मैकेनिकल, केमिकल, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, सिविल विथ मिनिमम 60% मार्क्स। इसमें सब चलेंगे। इसमें जो जो दिया हुआ है पेट्रोलियम, मैकेनिकल, केमिकल, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल और सिविल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। 11 नंबर पोस्ट जो है सीनियर ऑफिसर E&P के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी चाहिए। और 12 नंबर है सीनियर ऑफिसर फायर एंड सेफ्टी का। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन फायर एंड सेफ्टी विथ मिनिमम 60% मार्क्स। Preference will be given to candidates having 1 year diploma in industrial safety from Central Regional Labour Institute recognized by government। 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी चाहिए। सीनियर ऑफिसर C&P ग्रेड E2 है। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, IT, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटलर्जी, सिविल, टेलीकम्युनिकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 65% मार्क्स। प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग 2 years MBA विथ अ स्पेशलाइजेशन इन मटेरियल्स मैनेजमेंट। ये प्रेफरेंस है, मस्ट नहीं है MBA इस पोस्ट के लिए। 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर सीनियर इंजीनियर है BIS, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 65% मार्क्स। और बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड 3 years मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 1 year का एक्सपीरियंस मांगते हैं ये भी। 15 नंबर में है सीनियर ऑफिसर मार्केटिंग ग्रेड E2 है। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 65% मार्क्स and 2 years MBA with a specialization in marketing, oil and gas, petroleum and energy and infrastructure, international business with minimum 65% marks। 1 year एक्सपीरियंस इसमें भी चाहिए। फिर सीनियर ऑफिसर HR का है। बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड 2 years MBA MSW with a specialization in personnel management and industrial relations, human resource management with minimum 65% marks। और बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड 2 years मास्टर डिग्री / 2 years PG डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस विथ मिनिमम 65% मार्क्स। इसमें भी 1 year ही एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। फिर 17 नंबर जो पोस्ट है सीनियर ऑफिसर का है CC। बैचलर डिग्री इसमें चाहिए 60% मार्क्स के साथ और 2 साल का मास्टर डिग्री या 2 years पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशंस, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म विथ मिनिमम 65% मार्क्स। 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी चाहिए। 18 नंबर जो पोस्ट है सीनियर ऑफिसर लॉ का है। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड बैचलर डिग्री इन लॉ
minimum 3 years professional course with minimum 60% marks, or 5 years integrated LLB degree with minimum 60% marks. Preference will be given to candidates having master degree in law, LLM जो किए हुए होते हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, वो मस्ट नहीं है। 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी चाहिए। फिर 19 नंबर जो पोस्ट है सीनियर ऑफिसर F&A, इसमें CA या CMA जो किए हुए हैं, या BCom और MBA किए हुए हैं, या ग्रेजुएशन BA किए हुए हैं विथ ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स के साथ, वो भी अप्लाई कर सकते हैं जो 2 साल का अगर MBA किए हुए हैं तो, या फिर ग्रेजुएशन BA BSc ऑनर्स इन मैथ एंड मिनिमम 60% मार्क्स एंड 2 इयर्स MBA किए हुए हैं, उसके लिए भी है। फिर इसमें कई तरह के ऑप्शन हैं, ग्रेजुएशन BA BSc विथ ऑनर्स इन स्टैटिस्टिक्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स और प्लस MBA, और ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग जो किए हुए हैं उनको मिनिमम 60% मार्क चाहिए, और 2 इयर्स का MBA अगर किए हुए हैं इंजीनियर्स तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, इतना मार्क्स अगर है उनके पास तो। फिर ऑफिसर जो है लेबोरेटरी का, मास्टर डिग्री MSc इन केमिस्ट्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स, इनके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो केमिस्ट्री से जो MSc किए हुए हैं उनके लिए ये गोल्डन चांस है, सिर्फ केमिस्ट्री वाले ही ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें एज लिमिट जो है 32 साल का है। फिर पोस्ट है ऑफिसर सिक्योरिटी का, इसमें बैचलर डिग्री चाहिए, 3 साल वाला कोर्स, मिनिमम 60% मार्क्स, और प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स विथ डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के साथ जो किए हुए हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी चाहिए। पोस्ट ऑफिसर जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का, इसमें मास्टर डिग्री इन हिंदी लिटरेचर विथ मिनिमम 60% मार्क्स, शुड हैव इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन ग्रेजुएशन, और डिजायरेबल है डिग्री और डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन इन हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये सब क्वालिफिकेशन का डिटेल था। अभी और जो महत्वपूर्ण बातें अब कम रह गई है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और जान जाइए जो भी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कभी कभी छूट जाती है महत्वपूर्ण बात। वो मैंने पहले ही बता दिया मार्क्स का, कि 5% SC ST और जो दिव्यांग भाई हैं उनको 5% कम मार्क्स अगर आया है क्वालिफिकेशन में तो वो अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ जहाँ भी मेंशन है उसमें 5% लेस करके वो देख सकते हैं। और एज लिमिट का जो कैलकुलेशन होगा वो 5 अगस्त 2021 के अकॉर्डिंग होगा, ये ध्यान रखिएगा। बस देखिए यहाँ पे दिया हुआ डिटेल जो मैं शुरू में ही बता चुका आपको, रिलैक्सेशन इन मिनिमम परसेंटेज और मार्क्स इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। अपर एज लिमिट जैसा कि मैं पहले ही बता चुका आपको, SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, और जो दिव्यांग भाई हैं उसमें 10 साल और प्लस जो उनका जो जनरल है वो उसके हिसाब से है। और ओवरऑल 56 ईयर से किसी का भी एज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे SC हो ST हो या दिव्यांग भाई हो, तो 56 ईयर से किसी भी हाल में ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए किसी भी पोस्ट के लिए। ये तीनों ग्रेड के लिए यहाँ पे भी सैलरी दिया हुआ है। E3 ग्रेड जो है 70,000 से 2 लाख तक है, और E2 जो है 60,000 से 1,80,000, और E1 जो ग्रेड है 50,000 से 1,60,000 का पे स्केल है उनका। और इनिशियल बेसिक पे वो जो वही अमाउंट है इनिशियल वाला जो लिखा है।
एप्लीकेशन फ़ी 200 रुपये देने हैं आपको। और इसमें जनरल और EWS और OBC के लिए देने हैं, बाकी सब के लिए माफ़ है फीस। तो ये इनको कैसे पे करना है ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये कॉपी करके आपको URL में डालना है। फिर यहाँ से आगे का आपको इनका जो विज्ञापन नंबर है वो डाल के आपको पे करना है, फिर उसका रिसिप्ट रखना है। ये लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, क्लिक करेंगे तो ये लिंक भी आ जाएगा, या इसको आप टाइप भी कर सकते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उसका आपको सॉफ्ट कॉपी सेव करके रखना है, क्योंकि जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तब आपको उसको लेके जाना है। अभी हार्ड कॉपी नहीं भेजना है, ये ध्यान रखिएगा। और जो एप्लीकेशन डेट है 11 बजे, आप 7 जुलाई से, आज 9 जुलाई को ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 7 जुलाई से यह स्टार्ट हो गया है 11 बजे से, और ये 5 अगस्त को शाम 6 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन का मैं लिंक भी बताऊंगा। अप्लाई ऑनलाइन के लिए आपको वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, और इनका प्रोसेस पूरा होने तक वो आपको एक्टिव रहना चाहिए, दोनों मोबाइल भी और ईमेल आईडी भी। रिसिप्ट नंबर पेमेंट का वो रखिएगा उसका। फिर स्कैन कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, ये साइज़ का आपको पहले से बना के जब अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको अपलोड करना पड़ेगा। कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म टू गेल एट दिस स्टेज, आपको जैसा कि बताया। सिलेक्शन प्रोसेस वही है, ये बुलाएंगे जिसका भी आपको सिलेक्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए, उसमें 2-3 क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, एक इंटरव्यू भी है और फिर PET टेस्ट भी है। और जो लैंग्वेज वाले हैं उनका भी अलग से टेस्ट होगा, लैंग्वेज वाले पोस्ट के लिए जो कर रहे हैं, ये देखें। और सीनियर ऑफिसर का जो है F&S का, तो उसमें फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट PET होगा, इंटरव्यू भी होगा सिलेक्शन कमेटी के सामने। और जो ऑफिसर सिक्योरिटी का है उसमें भी होगा PET टेस्ट, इंटरव्यू होगा। और जो दिव्यांग भाई हैं उनको PET टेस्ट नहीं होगा। और फॉर द ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज का जो है उनको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन एंड वाइस वर्सा, एंड इंटरव्यू भी होगा उनका। तो ये रिटन टेस्ट नहीं है, रिटन टेस्ट मतलब इन्हीं के लिए समझिए, ये लैंग्वेज वालों के लिए, और बाकी PET टेस्ट है और इंटरव्यू है। लास्ट डेट से अगर 120 दिन के अंदर आपके पास कोई कॉल वॉल नहीं आता है तो ये बताते हैं कि आप समझिए कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। और 120 दिन के अंदर ये मतलब कोई उनको इन्फॉर्म कर देंगे जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये यहाँ पे 120 दिन का वो जो है यहाँ मेंशन किए हुए हैं। ये स्टार्टिंग डेट जैसे आपको बता दिया मैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट 7 जुलाई से स्टार्ट है ऑलरेडी, और 5 अगस्त तक चलेगा, शाम 6 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपको इस पे जाना पड़ेगा। ये देखिए GALonline.com होम है ये। तो यहाँ पे जा कर के आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कैरियर्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। कैरियर्स पे जब यहाँ पे आएंगे तो ये अप्लाई टू गेल जो आ रहा है बटन, इस पर क्लिक करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे करंट ओपनिंग का डिटेल आ गया। तो करंट अपॉर्चुनिटी अभी यही है जो अभी मैंने जो डिटेल बताया। तो आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, और फिर यूजर मैनुअल फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए वो ये क्लिक कर लीजिएगा।
यूजर मैनुअल फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, ये क्लिक कर लीजिएगा। फिर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन बिफोर यू अप्लाई ऑनलाइन, तो ये क्लिक कर लीजिएगा। और जब आप रेडी हैं अप्लाई करने के लिए तो फिर आप ये जो बटन दबाइएगा क्लिक करने के लिए, तो आप आगे का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। ये देख, करेंट ओपनिंग्स एंड रजिस्ट्रेशन, डाउनलोड योर सबमिटेड एप्लीकेशन। अगर आपने पहले भर रखा है तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। करेंट ओपनिंग एंड आपने पहले प्रोफाइल नहीं बनाया है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं तो उसको सिलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है, और इस तरह से आप जो भी जानकारी ये मांगेंगे वो सब आपको देना है। तो इस ढंग से आप अप्लाई कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं आपको अच्छे ढंग से बताने में सफल हुआ हूँ। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो इस तरह के जॉब सर्च कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।